अच्छा, जब रिलीज हुआ एंड इट गॉट सो पॉपुलर, हाँ। और आप सब लोग जो हैं वो आम लोगों के लिए भगवान बन गए, हाँ। तो आपकी फैमिली का कैसा रिएक्शन था कि मतलब हाउ दे टुक इट? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बच्चा, उनके लिए तो हाँ, बच्चा हाँ, ही है हाँ, वो, उसको लोग उनसे बड़े बड़े उम्र के लोग आके पैर छू रहे हैं, हाँ। आशीर्वाद ले रहे हैं, तो वो हाउ व्हाट वाज देयर My रिएक्शन? mother's line always was कि my name is Dipti. You see, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, वरना ये नहीं हो सकता कि कोई तुम्हारे आके पैर छुए, क्योंकि हमारे कल्चर में जब कोई बुजुर्ग होता है तो पैर छूते, बिल्कुल। लेकिन कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनके लोग पैर नहीं छूते नहीं हैं। छूते हैं। तो आप तो मतलब यू आर इन योर 20s एंड समबडी इज कमिंग एंड टचिंग योर फीट, मतलब तुमने बहुत पुण्य किया है तुम्हारे पहले जन्म में, और तुम्हारी आत्मा बहुत अच्छी है और भगवान ने तुम्हें स्पेशल ब्लेसिंग्स दी हैं ये रोल करने के लिए, सो ऑलवेज रिस्पेक्टेड। एंड शी वॉज सेइंग आई कैन नॉट टेल यू कि हाउ प्राउड आई एम ऑफ यू। माई मॉम एंड डैड ऑलवेज केप्ट सेइंग कि ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, एंड माई डैड ऑलवेज सेड दैट टू। सो दे वर वेरी थैंकफुल टू गॉड, वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड कि भाई मेरे घर में इनका जन्म हुआ है, यू नो। सो दे थॉट आई वाज समबडी वेरी स्पेशल। I mean, yeah. So, you know, I mean, I also feel very special because I feel that doing a role like this without any background or you know without any knowledge, understanding, मैं कोई साधु संत की फैमिली से नहीं थी, not of you know regular actor, और मुझे मिल गया. So even I felt very very special when all this started happening to me. But yes, I think God has been very kind to me that He gave me this little. लिटिल नहीं बट वेरी स्पेशल ट्रीटमेंट इन लाइफ। अच्छा, आप बचपन में कैसे बच्चे थे? शरारती थे, पढ़ाकू थे, नहीं, मैं बहुत शरारती थी और मैं अभी भी ऐसी हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ। नहीं, बोलना और शरारतें करना। नहीं, मैं शरारती भी बहुत थी, मैं बहुत शरारती थी। इनफैक्ट मेरी मम्मी एक इंसिडेंट्स बताती थी कि हमारे नेबर के घर में, माई मदर वॉज वेरी यंग, शी जस्ट गॉट मैरिड, आई वॉज जस्ट बॉर्न टू हर। तो मतलब हमारे नेबर के घर पे मम्मी हेल्प करने गई थी पूरी बनाने के लिए, एंड थोड़े मतलब, और फिर वो पूरी के ऊपर पेपर रख के ढक के रख दिया होगा, एंड मुझे पता चला कि बहुत सारी पूरियाँ हैं, तो मैं बहुत सारी पूरी ऐसे छुपा के लेके जाती हूँ। आई वाज 4 years ओल्ड एंड जितने डॉग से सबको खिलाती, तो जब गेस्ट आए तो पूरियाँ नहीं थी। तो ये सब बहुत सारे मतलब अलग अलग किस्से। मैं 4 साल की, यस, आई वाज 4 years when this happened. सो मतलब बहुत सारे ऐसे मम्मी किस्से हम मुझे बताते कि यू नो ऐसे करती थी वैसे करती थी। तो यस, मैं बहुत शरारती थी, मैं टॉकेटिव भी बहुत थी, एंड अभी भी मेरा दिमाग इज ऑलवेज यू नो व्हेन आई सी समथिंग आई ऑलवेज फाइंड समथिंग वेरी फनी। आई कैन नॉट सी इट स्ट्रेट, आई ऑलवेज आई एम लिटिल फनी इन माई थॉट प्रोसेस। मुझे इट्स लाइक दैट, आई एम डिफरेंट। अच्छा, आपके पेरेंट्स का कुछ ये नहीं था कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, जैसे अक्सर पेरेंट्स चाहते हैं? नो नो, माय फादर वाज डेड अगेंस्ट मी बीइंग एन एक्टर, क्योंकि मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। हमारी पूरी जो फैमिली है उसमें आइदर दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स। ओके। तो मतलब ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं था कि 9th स्टैंडर्ड में आप सुन मेरी लैला में हीरोइन बन गए, कि यू नो व्हाट इज दिस नॉनसेंस। मतलब उनका यही था। तो ही वाज वेरी अपसेट, इनफैक्ट ही हैड टीयर्स इन हिज आईज कि यू आर गोइंग टू बी अ स्कूल ड्रॉप आउट, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन मी बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि उनको ये लगता था कि यू आर मतलब अल्टीमेटली मैंने बीए तक मैंने पढ़ाई की इंग्लिश ऑनर्स में, पर उनको ये लगता था कि सिर्फ बीए किया है, मतलब यू नो हमारे ऑफिस में प्यून्स बीए होते हैं, तो बीए की क्या मतलब वैल्यू है, कुछ तो लाइफ में करो। एंड उनको ही वाज वेरी हैप्पी रामायण के बाद, बट उनको ये था कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या, मतलब आपका होराइजन बढ़ता है जब आप पढ़े लिखे होते हैं, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट थॉट प्रोसेस। सो जब मुझे नॉमिनेशन में फाइल करने की बात आई थी, तब मेरे पापा ने कहा द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट यू विल गेट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इट विल ऑलवेज रिमेन। तो पीपल विल एसोशिएट यू विथ ब्रेन्स। At the moment it's only about your beauty that people are talking. तो ये है कि आपके brains के साथ you will get associated. So I think give it a try. So पार्लियामेंट में ऐसा हुआ किसी ने पैर वैर छू लिया कि एमपी ने? पार्लियामेंट में किसी ने पैर तो नहीं छुए थे, लेकिन वो लोग बहुत रिस्पेक्ट देते थे, क्योंकि उनको भी ये लगता था कि क्यों किया तुमने, क्यों मिला तुमको ये रोल। तो यू नो इट वाज समथिंग ऑफ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, एंड बहुत अच्छे से वो सब पेश आते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे से पेश आते थे। हाँ। बट लेकिन आफ्टर रामायण जब इतना स्ट्रॉन्ग वो कैरेक्टर हो गया, तो
फिर काम करना बहुत डिफिकल्ट हो गया. Then how you dealt with that situation? You to That break. was horrifying for some time for me. But honestly, मेरे life में it was not so bad. But situation horrifying थी, पर मेरे लिए नहीं थी. I'll tell you why. Because immediately I got into politics. Politics just year में I got married. Then marriage was on and my politics. So 5 साल तो मेरे ऐसे ही निकल गए. मेरी बेटी की birth हुई. As soon as my parliament got over, I wanted to have a second child because I always felt 2 होने चाहिए बच्चे. I went and had a second child. So my life was on the move. But I know the rest of the actors, you know, who are regularly working, उनके लिए बहुत horrifying हो गई थी. But I have moved on with parliament, marriage, children, and then I got into my husband's company, Tips and Toes. I became a director. Yes. तो वो रहा. And then there came a time मैंने कहा मैं थक गई हूँ काम करके. ना मुझे टिप्स एंड टोस करना है, ना मुझे पार्लियामेंट करना है, मुझे कुछ नहीं करना. आई जस्ट वांट टू बी अ मदर. मुझे सिर्फ एक माँ बनना है. सो वो फिर मैंने 7-8 साल मैंने ब्रेक लिया. एंड आई डिड एवरीथिंग जो एक नॉर्मल होम मेकर करती है. बर्थडे पार्टीज करना, बच्चों के लिए खाना पकाना, 2 टाइम नाश्ता करना, वेट फॉर देम टू कम बैक, यू नो, मतलब सब कुछ, सब्जी वब्जी खरीदने जाओ, मैंने वो सब कुछ मैंने किया जो मुझे करना था, यू नो, एक नॉर्मल लाइफ. एंड देन धीरे धीरे आई गॉट बैक इनटू माय हस्बैंड्स बिजनेस. तो मैं उनके बिजनेस हैंडल करती थी, मार्केटिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट. वो वहाँ से फिर आई स्टार्टेड पेंटिंग. एंड देन अगेन काम आने लग गया था इंडस्ट्री में. तो देन आई वर्कड, देन आई स्टार्टेड डूइंग अ लिटिल वर्क. बट देन मेरी छोटी वाली 10th में थी, फिर मैंने वेट किया थोड़ा. एंड देन आई गॉट अ गुजराती ऑफर. एंड फिर मेरे हस्बैंड का ये कहना था कि एक बार ट्राई करके देखो, ये अच्छे लोग हैं, अगर हाउ यू फील, हाउ यू रिमेंबर योर लाइन्स, आप कैसे दिख रहे हो, अगेंस्ट सेट का एटमॉस्फेयर, आर यू हैप्पी विथ इट और नो, तो देखो. एंड आई डिड इट एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया. सो आई सेड लेट मी स्टार्ट इट.